like a Hellcat. पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने हाथ में बैग लेकर किम के घर के बाहर खड़े हैं, क्योंकि किम घर छोड़ के जा चुका है। इसलिए अब ये सभी किम के घर के सामान को यूज करना चाहते हैं। तो ये सुन यून जब जैसी घर के अंदर आई तो तब किम सच में घर में नहीं था, बल्कि वहाँ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, इसलिए बिल्डिंग छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे खाने का सामान बाकी सब में बांट देना। तो ये सुन बिल्डिंग वाले खुश हुए, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाने और पानी से मतलब है। मगर पार्क और यून को ये बात काफी अजीब लग रही थी कि जो इंसान कभी आसानी से अपार्टमेंट से बाहर नहीं आता था, वो अपना घर छोड़ के कैसे जा सकता है। इसलिए यून और पार्क किम को पूरी बिल्डिंग में ढूंढने लगे, जहाँ इन्हें एक खाली अपार्टमेंट में से लॉयर गुर्क और सांगी ये दोनों साथ में मिले, जिनके बीच अफेयर चल रहा था। इसलिए यून लॉयर से पूछती है कि क्या तुम्हारी वाइफ को इस बारे में पता है, कि तभी इन्हें उसी अपार्टमेंट से क्लीनिंग लेडी की लाश मिली, जिसे देख इन सभी के होश उड़ गए। डॉक्टर बॉक को लाश चेक करने के लिए बुलाया गया तो तब वो बताते हैं कि मौत ज़ॉम्बी के काटने की वजह से हुई है, जरूर ये सब किम ने ही किया होगा। मगर यून को अब भी यकीन नहीं आता। डॉक्टर बॉक सांगी को लॉयर गुक के साथ देख शॉक थे, तो वहीं जब बाद में लॉयर गुक की वाइफ को भी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चला तो वो भी काफी ज्यादा शॉक हुई। अब क्योंकि किम के अपार्टमेंट का खाना इन सभी ने आपस में बांट लिया था, इसलिए चुल अपना हिस्सा लेकर अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट के बाहर आया, क्योंकि भले ही वो घर छोड़ के भाग चुका है मगर उसे अपने पेरेंट्स की फिक्र थी। इसलिए वो उस बॉक्स को वहीं रख के बेल बजाकर भाग गया। डोर ओपन कर जब चुल के डैड बाहर झांकते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था, कि तभी उनकी नज़र बॉक्स पे गई, जिसे देख वो समझ गए कि ज़रूर ये उनका बेटा चुल रख के गया है। और वही ना ही जो कि अपने भाई के साथ है, जो कि अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, कि तभी एंडी ने अपने हिस्से का बहुत सारा खाना लाकर नाही को दिया, ये बताकर कि लास्ट टाइम तुमने हमारी हेल्प की थी खाना देकर, इसलिए अब मैं तुम्हारी कर रहा हूँ। तो ये देख वो शॉक हुई, मगर नाही का भाई हंसने लगा, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी उसकी बहन को पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बात करते टाइम यून ने मिस्टर गोंग के साथ साथ पार्क को भी पानी ला कर दिया, मगर वो उसे पीता नहीं बल्कि अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, जो बात यून को काफ़ी अजीब लगी। साथ ही अब सियोन की भी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसे सर्जरी की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ यून और पार्क और ज़्यादा परेशान हुए। अब नेक्स्ट डे सुबह सुबह पार्क छत पे आया बराबर वाली बिल्डिंग की हालत चेक करने, जहाँ बोराम अब भी टेंट में थी, जिससे पार्क अंदर ही रहने का बोलकर स्टेयर से दूसरी बिल्डिंग आया, जहाँ सब जगह खून था। इसका मतलब यहाँ भी कंडीशन ठीक नहीं है। पार्क मिस्टर हान से बात कर रिक्वेस्ट करता है कि वो सियोन और यून को बिल्डिंग से निकलवा दें, तो तब इस बात के लिए मिस्टर हान मान गए और पूछते हैं पर तुम्हारा क्या। तो इस पर पार्क ने जवाब दिया कि अब किसी को तो घर में रुकना ही होगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो तब मिस्टर हान समझ जाते हैं कि पार्क इन्फेक्टेड हो चुका है। अब नेक्स्ट सीन में यून और पार्क किम की इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से उसके घर के बाहर आए, क्योंकि यून को शक था कि ज़रूर किम घर के अंदर ही किसी सीक्रेट रूम में छुपा है, क्योंकि उसने एक बार ही बताया था कि उसके अपार्टमेंट में एक सीक्रेट रूम भी है। मगर जब जैसी वो घर के अंदर आई कि तभी जीसू यून को बताती है कि हमें एंडी के बारे में एक बहुत ही अजीब बात पता चली है, यानी तुम्हारी बिल्डिंग में रहने वाला एंडी रियल एंडी नहीं बल्कि कोई और है। तो ये सुन यून शॉक हुई। दूसरी तरफ सर्चिंग के दौरान पार्क को एक और डेड बॉडी मिलती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि किम की थी। तो तब उसे देख पार्क के होश उड़ गए, इसलिए वो जल्दी से यून को भी इस बारे में आकर बताता है। एंड वही मिस्टर गोंग जो कि सियोन के साथ घर में हैं, कि तभी लॉयर गुक मिस्टर गोंग को बताते हैं कि जल्दी डोर ओपन करो, क्योंकि किम मिल चुका है जो कि मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दो। तो ये बात सुन जब जैसी मिस्टर गोंग ने डोर ओपन किया कि तभी एंडी अंदर आकर मिस्टर गोंग को बहुत बुरी तरह चाकू से मारने लगा, जिस बीच गोली भी चल गई। इसलिए जब जैसी पार्क और यून गोली की आवाज़ सुनकर भागते हुए नीचे आते हैं, तो तब देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के बाहर बिल्डिंग वाले अपना अपना बैग लेकर खड़े हैं, जो कि मतलबी निगाहों से यून और पार्क को देख रहे थे, क्योंकि इन सबको सिर्फ यून के अपार्टमेंट से खाना लूटने से मतलब है। डॉक्टर बॉक बोलने लगे कि जाओ जाओ अंदर, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो ये सुन जब जैसी ये दोनों अंदर आए तो देखते हैं कि
सब जगह खून ही खून है। जहां मिस्टर गोंग घायल हालत में थे, इसलिए पार्क जल्दी से उनके पास आया। सियोयोन जो कि बहुत बुरी तरह रो रही है क्योंकि एंडी उससे जबरदस्ती गेम खेलने को बोल रहा था। तो तब यून एंडी से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। तो फिर अब एंडी ने फाइनली अपना मास्क उतार के दिखाया, जिसके फेस पे कोई भी चोट का निशान नहीं था। यानी ये एक बहुत ही बड़ा और फेमस किलर है, इसलिए बिल्डिंग वालों से अपना फेस छुपा के रह रहा था ताकि कोई उसे पहचान नहीं ले। देन बोलता है कि मैं सियोयोन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, इतने तुम लोग ऑफिसर गोंग को देखो और फिर नीचे जिम में आ जाना मीटिंग के लिए। और फिर जब जैसे बाहर आया तो तब बाहर भी सभी लोग एंडी का फेस देखकर शॉक रह गए, क्योंकि इन सभी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इतने दिनों से कोरिया के सबसे खतरनाक किलर के साथ रह रहे थे। यून और पार्क ने जल्दी जल्दी से मिस्टर गोंग की बैंडेज की, मगर उन्हें अब भी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। पार्क से खून देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो तभी वॉशरूम आ गया, जहां उसकी मिस्टर हान से बात हुई, जो कि फाइनली बता देते हैं कि यून के ब्लड में एंटीबॉडी है, इसलिए उसे सेफली बिल्डिंग से बाहर निकलवाओ। तो ये सुन पार्क हैरान हुआ। नीचे जिम में नाही और लॉयर गुक की वाइफ भी आई, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था कि आखिर बिल्डिंग में चल क्या रहा है। तो तब बाकी सब उन्हें पूरी बात बताने लगे कि कैसे कैसे एंडी ने मिस्टर गोंग को मारा, जो कि एक बहुत ही खतरनाक किलर है। तो ये सुन वो दोनों शॉक रह जाती हैं, स्पेशली लॉयर गुक की वाइफ, जिन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके हस्बैंड ने खाने के चक्कर में एक खूनी का साथ दिया। और वहीं ऊपर एंडी, जो कि अब भी यून के अपार्टमेंट में है, वो पार्क के पूछने पर बताता है कि उसने कैसे कैसे लोगों को मारा। यानी उसने सबसे पहले रियल एंडी को उसके घर जाकर मारा, क्योंकि छुपकर जीने के लिए उसे किसी की पहचान चाहिए थी। मगर जब वो इन्फेक्शन के चलते बिल्डिंग में फंस गया तो तब उसने खाने के लिए लोगों को मारना शुरू किया। यानी उस दिन एप्पल देने के बाद एंडी ने क्लीनिंग लेडी को जान से मार दिया था, ताकि उनके खाने का बॉक्स ले सके। देन बताता है कि मैं एक दिन किम के घर के बाहर पहुंचा, जो कि डोर ओपन कर ही नहीं रहा था, मगर जब मैंने कहा कि यून घायल है इसलिए दवाई दे दो, तो उसने तुरंत डोर ओपन कर दिया। और फिर मैंने उसे भी बहुत बुरी तरह मार मार के ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि किम के घर में सबसे ज़्यादा खाना और पानी था। जिन सभी बातों को जानकर पार्क और यून दोनों शॉक में थे, स्पेशली यून। और फिर जब ये तीनों नीचे आए तो तब एंडी सभी को बताता है कि बिल्डिंग 103 में एक ऐसा स्विच है जिसे ओपन करते ही बिजली और पानी दोनों वापस आ जाएंगे, जिसे यून और पार्क ये दोनों जाकर ओपन करेंगे, वरना मैं उस बच्ची सियोयोन को ख़त्म कर दूंगा। तो ये सुन नाही कहने लगी कि क्या तुम पागल हो जो धमकी दे रहे हो, यानी क्या तुम्हें पता भी है कि उस स्विच को ऑन करते ही बहुत ज़्यादा शोर होगा, जिससे ज़ॉम्बीज़ पार्क और यून के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सुन पहले तो एंडी कुछ नहीं बोलता, मगर फिर बाद में नाही के पास आकर खड़ा हो गया। नाही पूछती है कि क्या हुआ, यानी क्या मैंने कुछ गलत बोला। तो ये सुन एंडी डायरेक्ट नाही को मारने की कोशिश करता है। तो तब यून बोलती है कि ठीक है हम दोनों स्विच ओपन करने जाएंगे, मगर तुम प्लीज़ नाही को कुछ मत करो। तो तब वो उसे छोड़ देता है। एक्चुअली एंडी स्टार्टिंग में इसलिए ऐसा बनकर दिखा रहा था कि जैसे उसे नाही पसंद हो, क्योंकि नाही भी किम की तरह अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जिस वजह से उसकी प्लानिंग नाही को भी किम की तरह जान से मारकर उसके घर का सामान लूटने की थी। बट अब क्योंकि लॉयर गुक की वाइफ और नाही दोनों इनोसेंट हैं, इसलिए यून उन दोनों को वहां से जाने को बोलती है। जिसके बाद ये सभी नीचे आए, जहां पार्क और यून दोनों जा ही रहे थे कि तभी चुल बोलता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। एक्चुअली चुल भी नाही और गुक की वाइफ की तरह इन सब के साथ मिला हुआ नहीं है, इसलिए उसे यून और पार्क की साइड लेना ज्यादा ठीक लगा। मगर डोर के पास आने के बाद वो दोनों उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। तो तब चुल बोलता है कि ठीक है मैं अपनी कार में रह लूंगा, क्योंकि अब मेरा उन सभी के पास वापस जाना ठीक नहीं। जिसके बाद यून और पार्क स्विच ऑन करने निकल गए, मगर जब जैसी दूसरी बिल्डिंग आकर इन्होंने इमरजेंसी जनरेटर का स्विच ऑन किया तो तब इससे लाइट तो वापस आ गए, मगर बहुत ही ज़्यादा शोर होने लगा। इसलिए यून और पार्क के बाहर आते ही सभी ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा थे। इसलिए ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड से भागते हैं और फिर जैसे तैसे दूसरी बिल्डिंग में आए, क्लीनिंग लेडी का कार्ड यूज करके, क्योंकि पार्क को बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये दोनों वापस अपनी बिल्डिंग में जाएंगे तो तब एंडी उन दोनों को शूट कर देगा।
और वही चुल जिसने अपनी कार में आने के बाद जब जैसी कार स्टार्ट की कि तभी सभी ज़ॉम्बीज़ ने एक साथ चुल की कार पर अटैक कर दिया, जिन्हें देख वो बेचारा काफ़ी बुरी तरह डर जाता है। बिल्डिंग में डॉक्टर बॉक और मिस ओहिन एंडी से पूछते हैं कि तुम यून और पार्क के वापस आते ही उन दोनों को मार दोगे, है ना? तो इस पर एंडी ने हाँ में जवाब दिया। डॉक्टर वॉक तो स्टार्टिंग से बुरे इंसान थे, मगर मिस ओहिन इसलिए यून और पार्क को मरवाना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हस्बैंड इन दोनों की वजह से ही मरा था। और वही अगर बात करें मिस्टर चोई और उनकी वाइफ की, तो ये दोनों बस डर के मारे एंडी का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ ना ही जब जैसी अपने भाई को भी इस सब के बारे में बताती है कि एंडी कैसे लोगों को खतरे में डाल रहा है, यहाँ तक कि उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, तो ये सुन नाही का भाई हैरानी से पूछता है कि इसका मतलब क्या वो तुम्हें लव नहीं करता? मुझे लगा कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो ये सुन नाही जोर से अपने भाई पे चिल्लाकर उसे चुप करवा देती है। दूसरी तरफ पार्क और यून जो कि लिफ्ट में हैं, तो पार्क यून को बता देता है कि तुम्हारे ब्लड में एंटीबॉडी मिल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें और सियोयोन को आज ही बिल्डिंग से निकलवाने वाला हूँ। जिस बात को सुन यून हैरान हो ही रही थी कि तभी लिफ्ट ओपन हुई, जिसे देख सभी ज़ॉम्बीज़ इनकी लिफ्ट की तरफ आने लगे, जिन्हें पार्क ने अपनी पूरी ताकत लगा के रोका। जहाँ जब जैसे यून पार्क को अंदर लेने की कोशिश करती है, तो तब फाइनली पार्क की बॉडी पर स्क्रैच का निशान देख लेती है, जिसे देख उसे सब समझ आ गया कि पार्क भी इन्फेक्टेड है। तभी कोई भी ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यून तब भी लिफ्ट के बंद होने से पहले पार्क को अंदर खींच लेती है। और फिर जब जैसी पार्क के पास आने लगी, तो तब पार्क यून से मना करता है अपने क्लोज आने से, ये बताकर कि तुम्हारे क्लोज आने से मेरी हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं एंड साथ ही प्यास भी लगने लगती है। मगर यून मानती नहीं, ये बताकर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। और बस फिर इतना बोल यून ने डायरेक्ट पार्क को टाइटली हग किया। फिर जब ये दोनों छत पर आए, तो तब यून बोराम की हेल्प से डोर ओपन करा लेती है अपनी वाली बिल्डिंग में जाने के लिए। दूसरी तरफ डॉक्टर बॉक जो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तभी अपना लैपटॉप देख उन्हें पता चला कि सांगी उनके अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाते कि तभी सांगी ने पीछे से डॉक्टर बॉक को बहुत ज़ोर से मारा, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। एंड देन डॉक्टर बॉक की बैक पर बने टैटू को देख आईडी लॉगिन करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि ये आईडी का पासवर्ड है। दूसरी तरफ लॉयर गुक की वाइफ जो कि अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि वो कैसे एक खूनी का साथ दे सकता है, और साथ ही उसका सांगी के साथ अफेयर भी चल रहा है। मगर लॉयर गुक के एक्सप्रेशन देख साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी गलती पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं। इसलिए गुक की वाइफ गुक के बाहर जाते ही डोर लॉक कर देती है। तो तब गुक बहुत चिल्लाता है कि अभी डोर खोलो, मगर वो खोलती नहीं। कि तभी यून ने वहां आकर गुक का हाथ मोड़ा एंड डोर ओपन करने को बोला, क्योंकि वो यहाँ सियोयोन को लेने आई है। और जब जैसे ही सियोयोन को अपने साथ वहां से ले जाने लगी, तो तब गुक अपनी वाइफ से कहता भी है कि हमें इन्हें रोकना चाहिए, वरना एंडी हमें मार देगा। मगर वो अपने हस्बैंड की सुनती नहीं। पार्क भी मिस्टर गोंग को लेकर आ चुका था, इसलिए यून जाने से पहले गुक की वाइफ से पूछती है कि क्या तुम भी हमारे साथ आना पसंद करोगी, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। तो तब गुक की वाइफ भी लिफ्ट में आ गई एंड वेडिंग रिंग निकाल कर उसे फेंक देती है। गुक अपनी वाइफ को रोकता रह गया, मगर वो रुकती नहीं। और वहीं एंडी जो कि अभी तक यून और पार्क के वापस आने का वेट कर रहा है, कि तभी लिफ्ट को ऊपर जाता देख समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो भी ऊपर जाने लगा। मगर तभी मिस्टर चॉय ने एंडी पर अटैक किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एंडी अब और किसी को जान से मारे। मगर एंडी मिस्टर चॉय के चाकू मारकर उन्हें खुद से दूर कर देता है। और वहीं छत पर आने के बाद ये लोग दूसरी बिल्डिंग जाने लगे, जहां यून बोराम से पूछती है कि क्या तुम भी हमारे साथ आना पसंद करोगी। तो ये सुन वो बोलती है कि क्या मैं सच में आ सकती हूँ। और फिर जब जैसी इन सभी के साथ जाने लगी, कि तभी एंडी भी वहां आ गया, जो कि यून को शूट करने ही वाला था। मगर तभी पार्क ने गैस बॉम्ब फेंक कर ब्लास्ट किया, जिस वजह से इन सभी को हेल्प हुई भागने में। मगर तब भी एंडी की गोली पार्क को लग गई, जिसे देख यून बहुत ही ज्यादा हैरान थी। कि तभी पार्क बोलता है कि मैं तुम सभी के साथ नहीं आ सकता, इसलिए प्लीज तुम सब जाओ। और फिर डोर को हैंडकफ से लॉक कर यून को बताने लगा कि तुम्हारे साथ में स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए थैंक्स हर चीज़ के लिए। कि तभी एंडी ने फिर से पार्क को गोली मारी, जिस वजह से वो नीचे गिर गया।
देन एंडी यून को भी शूट करने वाला होता है, मगर यून सिर्फ ये बोलकर जाती है कि तुम रुको, मैं बस अभी आई, और फिर तभी उन सभी को वहाँ से लेकर चली गई। पार्क एंडी को कीज दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, जिन्हें अब इससे पहले कि एंडी ले पाता कि तभी पार्क ने उन्हें फेंक दिया और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगा। एंडी गुस्से से पार्क पे गन पॉइंट करता है, मगर पार्क को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए एंडी पूछता है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर भाग गई है। मगर पार्क तब भी कुछ नहीं बोलता। एंडी कहता है कि इधर मुंह करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे फेस पर डर देखना चाहता हूँ। तो फिर अब जब जैसी पार्क टर्न हुआ तो तब जाकर पता चला कि पार्क ज़ॉम्बी बन चुका है, जिसे देख एंडी की हालत खराब हुई। एंड देन फाइनली पार्क ने एंडी को बाइट कर दिया, जिस वजह से वो बिल्कुल भी भागने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरी तरफ यून कार के पास आने के बाद जल्दी जल्दी से सभी को कार में बिठाती है, मगर जब जैसी कार स्टार्ट हुई तो तब ज़ॉम्बीज इनकी कार के पीछे लग गए। यून रुकती नहीं है कि तभी उसको सामने से डोर ओपन होता हुआ दिखा, जो मिस्टर हान ने करवाया था। और फिर जब जैसी कार बाहर आई कि तभी इनके लिए मेन रास्ता भी ओपन कर दिया गया। सभी सोल्जर्स कार को घेर लेते हैं, जहां मिस्टर हान भी आ चुके थे। तो तब यून जल्दी से मिस्टर हान के पास आकर गन मांगती है, ताकि वापस अंदर जाके पार्क को बचा सके। मगर मिस्टर हान ने डायरेक्ट यून को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिनके ऐसा करने से वो काफी बुरी तरह शॉक हुई। लॉयर गुक की वाइफ सियो योन, बोराम एंड मिस्टर गोंग, इन सभी को कार से सेफली निकाल लिया जाता है। मगर जब जैसी नेक्स्ट सीन में यून की आंख खुली तो तब वो रिसर्च बिल्डिंग में थी। मिस्टर हान यून से आराम करने को बोलते हैं, मगर यून मानती नहीं, क्योंकि उसे कैसे भी पार्क को बचाने जाना था। तो तब मिस्टर हान बताते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत बहुत लोगों को है, इसलिए प्लीज़ कहीं मत जाओ। तो इस पर यून ने जवाब दिया कि दुनिया वालों से बोलो रुकने को, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले पार्क इम्पोर्टेंट है। तो तब मिस्टर हान यून को अपनी वाइफ के पास लाकर उसे पूरी कंडीशन बताते हैं कि ये उनकी वाइफ की डिलीवरी का पूरा टाइम चल रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी 1-2 दिन नहीं रुक सकते। यानी मेरी वाइफ सिर्फ तुम्हारे प्लाज्मा से बच सकती है, इसलिए प्लीज़ यून मेरी मदद करो। तो तब यून रुकने के लिए मान गई, इस शर्त पर कि फिर आप मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओगे। वापस रूम आकर मिस्टर हान यून को पार्क का मोबाइल देते हैं, जो कि पार्क ने कैप्टन को दिया था सही टाइम पर यून को देने के लिए। फिर जब जैसे मिस्टर हान के जाने के बाद यून ने मोबाइल में वीडियो प्ले की, तो उसमें पार्क अपने दिल का हाल बता रहा था कि वो यून को कितना ज़्यादा पसंद करता है। पार्क बताता है कि मैंने अपार्टमेंट की वजह से हाँ नहीं की थी, बल्कि तुम्हारे साथ रहने की वजह से हाँ की थी, क्योंकि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से पसंद करता हूँ। इसलिए जब तुम ये वीडियो देख लोगी तो तब मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करूँगा। जिन सभी बातों को सुनकर यून बहुत बुरी तरह रोने लगी, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the